हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल वीडियो में। और मैं अमित कुमार सोनी सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से सभी के समक्ष चैनल पर सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही हैं शिक्षा विभाग से संबंधित, डीपीआई जनजाति विभाग के संबंधित, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर के। और दोस्तों, इस प्रकार की सभी जानकारियां आप लोगों को कंटिन्यू मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में ही यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास किया करें, जिससे कि सभी तक ये जानकारियां बराबर पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, आते हैं हम आज के अपने पॉइंट्स पर। तो आज के वीडियो में ओबीसी आरक्षण पर न्यूज 24 ने इंटरव्यू लिया है रामेश्वर सिंह ठाकुर का, जो कि एडवोकेट हैं और ओबीसी वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत ओबीसी के पक्ष में लड़ रहे हैं कोर्ट में। और काफ़ी कुछ उन्होंने इसके संबंध में अपने तर्क रखे हैं, अपने विचार रखे हैं। तो दोस्तों, वही विचार मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से उन्होंने सरकार की तरफ से और जो नेग्लेक्टेड किया जा रहा है ओबीसी को, उसके लिए अपने जो विचार दिए हैं वो इस प्रकार से हैं। प्रकरण इस प्रकार है कि अब अगस्त 1990 में भारत सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर लागू किया गया था और उस आरक्षण को इंदिरा साहनी नामक पिटिशनर ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था और केस 1992 में निराकृत हुआ और 1993 से समस्त देश में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चालू हुआ। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण देना न्याय निर्णित किया और कहा कि ओबीसी की आबादी 52.8% मंडल कमीशन ने बताई है, तो कम से कम 27% आरक्षण का जो रिकमेंडेशन है ये तो मिलना ही चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा है कि इसने 27% आरक्षण लागू नहीं किया और इसकी किसी ने मांग भी नहीं की। 93 से चलता आया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ। उस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया और गवर्नमेंट अब मध्य प्रदेश से जवाब मांगा गया कि भाई 14% किस हिसाब से आरक्षण दिया जा रहा है, इसको जस्टिफाई करें। तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मध्य प्रदेश शासन द्वारा जवाब दाखिल नहीं किया गया और जैसे ही सरकार बदलती है तो कमलनाथ सरकार ने इसको 14 से बढ़ा के 27% आरक्षण किया 8/3/2019 से ऑर्डिनेंस के थ्रू और जुलाई 2019 में ही इसको विधानसभा से पारित करके अधिनियमित कर दिया गया। इसके खिलाफ कई याचिकाएं फॉरवर्ड क्लास द्वारा उच्च न्यायालय में दायर की गई, जिसमें कहा गया कि ओबीसी को 13% आरक्षण जो बढ़ाया गया है ये 50% की सीमा को एक्सीड कर रहा है, इसलिए इसको स्टे किया जाए। तो माननीय न्यायालय में सुनवाई हुई। माननीय न्यायालय को ये चीज बताई गई कि 50% के ग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की 22 याचिकाएं लंबित हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है, तो उस आधार पर इसको भी स्टे नहीं किया जा सकता है। और जहां तक इंदिरा साहनी के प्रकरण की बात है तो इंदिरा साहनी के जजमेंट में 50% सीमा से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से 9 जजों की बेंच ने पैरा नंबर 804 में कहा गया है कि यदि राज्य की पॉपुलेशन ज्यादा है तो ये परसेंटेज कम बढ़ हो सकता है और इस चीज को किसी ने ध्यान नहीं दिया और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में लगभग आज की तारीख में 35 से 40 याचिकाएं लंबित हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण को भी चुनौती दी गई है, ओबीसी को भी चुनौती दी गई है। और मध्य प्रदेश सरकार में तख्ता पलट होता है। मार्च 2020 में भाजपा सरकार आती है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में 11 सुनवाई हुई है प्रकरणों की। मध्य प्रदेश शासन की ओर से किसी भी सुनवाई में 27% आरक्षण एफर्म करने के लिए वकालत नहीं की गई, न ही ओबीसी के पक्ष में कोई बात की गई, बल्कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे जो महाधिवक्ता महोदय श्री पुरुषेंद्र कौरव जी है, इन्होंने 18/8/2020 को एक सरकार को गलत एरोनियस अभिमत बना के दिया
कि ओबीसी की याचिका के निराकृत होने तक 13% आरक्षण होल्ड किया जाए, समस्त भर्तियां 14% आरक्षण के हिसाब से की जाए। और यही आवेदन उन्होंने कोर्ट में दिया तो कोर्ट ने 13/7/2021 को एक आदेश भी कर दिया। तो उसमें फिर मैंने माननीय न्यायालय को बताया कि साहब इस ग्राउंड पे ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी चैलेंज है, तो उसको भी आप स्टे करें। फिर तो माननीय न्यायालय ने कहा कि जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है वो याचिका के निर्णयाधीन लागू करें। तो मैंने पुनः माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन फाइल की है, इंटरवीन एप्लीकेशन फाइल की है, सेपरेट याचिकाएं भी दायर की हैं और कोर्ट से यही मांग की है कि जिस प्रकार से ईडब्ल्यूएस का आरक्षण याचिका के निर्णयाधीन लागू किया है, उसी प्रकार याचिका के निर्णयाधीन रहने तक ओबीसी का भी 13% आरक्षण लागू किया जाए। तो माननीय न्यायालय ने अभी परसों एक केस में सुनवाई हुई थी, तो उन्होंने ये स्पष्ट किया था, चूंकि वो ऑर्डर में नहीं आया है कि जो मैंने होल्ड किया है वो पार्टिकुलर मेडिकल वैकेंसी में किया है, ना कि समस्त आरक्षण होल्ड किया है, जो माननीय न्यायालय का वर्डिक्ट था। लेकिन ये अभी ऑर्डर में नहीं है, 10 तारीख को सुनवाई है, उसमें ये स्थिति क्लियर होगी। लेकिन आज की तारीख में मध्य प्रदेश शासन की ये मंशा क्लियर है कि वो ओबीसी को समुचित प्रतिनिधित्व 27% आरक्षण देना नहीं चाहती। ये उस आदेश के पैरा नंबर 5 और 6 में स्पष्ट रूप से पढ़ने से परिलक्षित होता है कि शासन की तरफ से 13% आरक्षण होल्ड करने के लिए स्वयं आवेदन माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया। और मुख्यमंत्री जी बोलते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। हमारे ओबीसी वर्ग को भ्रमित कर रहे हैं। किस आधार पे आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे जब आपने ही इसको होल्ड कराया है? तो सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई औचित्य है नहीं। तो आज 29,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी हो चुकी है, जो 27% के हिसाब से बनी है। यदि 13% आरक्षण सरकार होल्ड करती है तो 5 से 60,000 ओबीसी के बच्चे फॉलन आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। आज जगह जगह बेचारे ओबीसी के बच्चे हैं, चयनित शिक्षक हैं, परेशान हो रहे, ज्ञापन दे रहे, आंदोलन कर रहे, लेकिन सरकार के कान में जूं भी नहीं रही। तो मेरा निवेदन यही है आपके माध्यम से सरकार से कि 51% आबादी ओबीसी की मध्य प्रदेश में अनडिस्प्यूटेड है, तो 51% आबादी को 27% आरक्षण आप देने के लिए माननीय न्यायालय में पुरजोर समर्थन करें और पक्ष रखें। यदि आवश्यक हो तो सुप्रीम कोर्ट से किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को हायर किया जा सकता है, क्योंकि मैं नहीं समझता है कि इस मामले में यहाँ कोई कॉम्पिटेंट है, क्योंकि 11 सुनवाई में ये स्पष्ट हो चुका है। सर, आप जब कहते हैं कि सरकार की मंशा नहीं है, तो इसमें सीधा इशारा जो एडवोकेट जनरल है हाँ, एडवोकेट जनरल का जो कृत्य है कि उन्होंने अपने 3 पेज के अभिमत में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि ईडब्ल्यूएस की याचिकाएं भी लंबित हैं, उनका भी होल्ड कर दिया जाए निराकृत तक। तो यहाँ स्पष्ट रूप से परिलक्षित शासन की मंशा हो रही है कि आप केवल ओबीसी को डिप्राइव कर रहे हैं, ओबीसी को ही डिप्राइव करना चाह रहे हैं। जबकि जो 2011 के सेंसस के डाटा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं पिछली सरकार द्वारा, उसमें एससी एसटी ओबीसी की जो टोटल पॉपुलेशन है लगभग 87.6% आबादी है और 8% माइनॉरिटी की आबादी नॉन डिस्प्यूटेड है। इसको मिला के 95.6% आबादी होती है। शेष जो बचती है 4.6% आबादी, जिसको हम सवर्ण बोल सकते हैं, फॉरवर्ड क्लास बोल सकते हैं, अनारक्षित वर्ग बोल सकते हैं, उसको आपने 10% आरक्षण दे दिया और अवैधानिक रूप से आपने जो एलोकेशन किया जा रहा है पदों का वो 100% सीटों में से किया जा रहा है। अरे भाई, उसमें आपने जो सीटों का आवंटन करना चाहिए था वो अनरिजर्व सीटों में से 10% करना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में आपने एससी एसटी ओबीसी को डिवार किया है। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकता, जबकि सरकार को यह भी मालूम होना चाहिए कि ओबीसी का आरक्षण ये सोशल रिजर्वेशन नहीं है, ये भी इकोनॉमिकल रिजर्वेशन है। क्योंकि ओबीसी की जिसकी आय 8 लाख रुपए है उसको मलाईदार परत में माना गया है, उसको क्रिमिलेयर माना गया है, और सवर्ण जो 8 लाख रुपए कमा रहा है उसको आपने गरीब माना है। तो पॉलिसी अपने आप में असंवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल है। इस पर भी शासन को विचार करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। जो भी मुद्दे उठ रहे हैं
कम से कम इसमें जो त्रुटियां की जा रही हैं, निरंतर रूप से जो भर्तियां की जा रही हैं और ओबीसी का इतना बड़ी आबादी का हक मारा जा रहा है, उनको समुचित न्याय नहीं मिल पा रहा है, सत्ता शासन में भागीदारी नहीं मिल पा रही है, तो सरकार को नैतिकता के आधार पर ये नियम कानूनों की समीक्षा करके और उसको विधिवत इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। और महाधिवक्ता जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कि इस राज्य के मुख्यमंत्री के सरकार के विधिक सलाहकार माने जाते हैं, गलत सलाह दे रहे हैं, इतना वर्ग को डिप्राइव कर रहे हैं, लाखों बच्चों की फ्यूचर एक्सपायर कर दिया है इन्होंने। एनएचएम में लगभग 5-7 हजार भर्तियां हुई हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस को आपने 22.5% आरक्षण दे दिया, ओबीसी को आप 6% आरक्षण दे रहे हैं। अरे अन्याय की सीमा भी होती है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ऐसा कार्य किया जा रहा है कि ओबीसी इस प्रदेश से भाग ही जाएं। इस टाइप से जो नियम कानूनों को इम्प्लीमेंटेशन एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है, कोई उसकी समीक्षा नहीं कर रही है।